पॉलिनोमियल के टाइप्स को हम उसके टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 4x, यहाँ केवल एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। यहाँ पर आपका 2x + 5, यहाँ वन टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, इसमें दो टर्म है तो ये बाइनोमियल हो गया। इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल हो गया। ऐसे हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी डेफिनेशन होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called degree of polynomial। जैसे यहाँ पर इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called degree of polynomial। अगला टॉपिक है अपना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, जैसे कि अपने पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल इन x इक्वल्स टू 5x + 7, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। यहाँ x की कोई वैल्यू हम अपनी मर्जी से या दी हुई हो पुट करें, और उस वैल्यू को पुट करने से इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू निकल के आती है वो 0 हो जाए, तो x की वो वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल के लिए जीरोस कहलाती है। जैसे कि देख लो आप, इफ x इक्वल्स टू -7/5, हमने लेट किया है इसको कि x की एक वैल्यू है, इसको हम इसमें पुट करके देखते हैं। फाइव से 5 क्रॉस हो गया, इतना आ गया, -7 + 7 सबट्रैक्ट होकर 0 आ गया। यानी हमने जो x की वैल्यू -7/5 जो हमने x की जगह पुट की थी, उस वैल्यू को पूरे पॉलिनोमियल में हमने ऐसे पुट किया x की जगह पे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दिया, उसके बाद सॉल्व आउट किया तो रिजल्ट 0 आ रहा है। मीन्स -7/5 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p of x इक्वल्स टू 5x + 7। इसकी डेफिनेशन होती है इफ p of x be a polynomial and a be any integer such that p of a equals to 0, then is zeros of polynomial p of x। यहाँ मैंने जो p of x जो नेम दिया है, इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन x।
यानी एक्स वेरिएबल के साथ कोई पॉलिनोमियल। बी ए पॉलिनोमियल एंड ए कोई इंटीजर है, इसको हमने ए नाम दे दिया है। बी एनी इंटीजर सच दैट, इस प्रकार है कि जब पॉलिनोमियल में x की जगह पर हम a को पुट करेंगे, a मीन्स कोई वैल्यू 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, कोई वैल्यू जो दी गई हो या हमने लेट की हो, मानी हो। यहाँ पॉलिनोमियल में x की जगह पर अगर हम a पुट कर दें, ऐसा करने से उसका जो आंसर आता है वो 0 आता है। देन a zeros ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। अगला टॉपिक है अपना फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 7x + 10। हमें इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना देखो ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म। तो अपना जो लीनियर टर्म है हमको इसे स्प्लिट करना है, यानी इस एक टर्म को, इस वन टर्म को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वही 7 को हम 5 + 2 लिख सकते हैं। फाइव का x में मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 2 का x में मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 10। अब इसकी हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के बाद इसमें से जो कॉमन हम निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। x² + 5x में x कॉमन है, ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा प्लस यहाँ 5 बचेगा। अब यहाँ पर 2x और 10 में से हम प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा प्लस 2 5 × 10 कॉमन लिया है ना। कॉमन जो होता है वो मल्टीपल के फॉर्म में निकलता है। तो 2 कॉमन लिया है मीन्स 2 5 × 10 ऐसे करके देखेंगे। यहाँ पर इसमें और इसमें से इन दोनों में x + 5 कॉमन है, x + 5 कॉमन निकाल लेंगे, x + 2 बचेगा, ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में आ गया। यानी इस पॉलिनोमियल x² + 7x + 10, इसके हमने फैक्टर करने के लिए इसकी जो मिडिल टर्म थी उसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करके उसको 2 टर्म्स बना दिया, 2 टर्म्स में बना दिया। फिर स्टार्टिंग से हमने दो की ग्रुप, जैसे 2 टर्म्स ये हैं, 2 टर्म्स ये हैं, दोनों की ग्रुपिंग करके फिर इस टर्म में से कॉमन लिया, इस टर्म में से कॉमन लिया, उसके बाद इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में x + 5 आ रहा है तो x + 5 हमने बाहर निकाल दिया कॉमन और x + 2 अपना बचा हुआ है, तो ये इसके फैक्टर होंगे।
Exercise 2.2. Question first. Find the zeros of quadratic polynomial and find the relationship between zeros and coefficients of polynomial. क्वेश्चंस में हमको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें हमें पहले इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद उसके जीरोस और पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें रिलेशन फाइंड करना है। कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड करते हैं? हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, अब माइनस के 2x को माइनस का 4x प्लस का 2x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी हम इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। 4x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करो, 2x बचेगा। इसमें जो ग्रेटर नंबर है वो 4x है, उसका साइन माइनस है, माइनस का साइन मैच कर रहे हैं। या आप ऐसे समझिए, माइनस यहाँ हम इसको 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। ये जो 2 दिया हुआ है उसको 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 माइनस 2 2 ही होता है। यहाँ x जो दिया हुआ है इंटू में यहाँ लिख दिया, माइनस का 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का इंटू एक्स में करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस 2 का इंटू एक्स में करेंगे 2x माइनस का 8। ग्रुपिंग कर रहे हैं आप, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा। यहां तक देखें, अब देखें इन दोनों टर्म्स में से हमारा x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x ब्रैकेट में x बचेगा, इसमें से माइनस, और यहाँ ये 4 बचेगा। इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ जाएगा। 2 और 8 2 के टेबल में आते हैं, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, अंदर हमारा x बचेगा और 8 है, 2 4 जा 8 माइनस 2 4 जा 8। क्योंकि हाँ यहाँ पर जो हम कॉमन लेते हैं, जैसे हमने इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लिया है तो ये उसके मल्टीपल्स बाहर निकलते हैं। 2 कॉमन लिया है, x रह गया, माइनस वैसा का वैसा आ गया। 8 जब हमने 2 कॉमन लिया है तो 2 की टेबल में 8 4 टाइम में आता है, तो वो 4 लिखेंगे यहाँ, इसमें और इसमें x माइनस 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो x माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा अपना x प्लस 2। ये इसके फैक्टराइज हो गए, फैक्टराइज कर दिया हमने पॉलिनोमियल को। अब इसके जीरोस हमको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू आ जाएगा 4 और x इक्वल टू माइनस के 2। हेंस जीरोस आर 4 माइनस के 2।
ये जो जीरोस होते हैं इन्हें हम जीरोस कह सकते हैं, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कह सकते हैं, अल्फा बीटा भी कह सकते हैं। अल्फा इक्वल्स टू 4, बीटा इक्वल्स टू -4। नाउ एक्स उसका -2x माइनस का 8 इज कंपेयर्ड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो एक्सप्रेशन होती है उससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ में ए की वैल्यू ए लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में 1, जब कोई कॉफिशिएंट नहीं होता है तो 1 मानते हैं, क्योंकि ये 1 एक्स स्क्वायर है। यहाँ कॉफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, देयरफॉर ए की वैल्यू हो गई 1, ए की वैल्यू 1 हो गई। बी की वैल्यू हो गया अपना -2 और सी की वैल्यू हो गई अपनी -8। यहाँ हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए, यहाँ हमने पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो फाइंड आउट करेंगे। रिलेशन इसमें होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a। यहाँ b/a क्या है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अपना b क्या है, अपना b होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म अपॉन a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। ये देखो यहाँ जो v है ये लीनियर टर्म है। देखो वेरिएबल x है उसकी पावर 1 है, कोई पावर नहीं होती तो 1 मानते हैं। यहाँ x की पावर 1 है, यह लीनियर टर्म है, तो v क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। जो लीनियर टर्म है उसका कोफिशिएंट है। a ये अपनी क्वाड्रेटिक टर्म है, तो अपना a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी थी 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का v की वैल्यू क्या है -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। 4 - 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। 4 - 2 2 इक्वल्स टू 2। वेरीफाई हो रहा है। इसके बाद अपना रहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है c/a। c अपना कांस्टेंट टर्म होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा क्या था 4 और बीटा क्या था -2। सी क्या है अपना कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी थी अपनी -8 और ए क्या था 1। 4 × -2 होता है अपना, यहाँ कर देता हूँ 4 × -2 -8 इक्वल टू -8। ये वेरीफाई हो गया, यानी यहाँ सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई हो रहा है। तो ये अपना यहाँ पर
इस टाइप का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अच्छा, इसे सॉल्व करने से पहले आप इसे अरेंज कर लेना। 7x जो है वो यहाँ पे आएगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो पीछे जाएगी। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। क्वेश्चन 4u² प्लस 8u। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ क्वाड्रेटिक टर्म दिए, लीनियर टर्म दिए, बट कांस्टेंट टर्म नहीं दिए, तो उसको आप 0 मान लेना। ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की वैल्यू हो जाएगी, ये c की वैल्यू हो जाएगी। और इसको फैक्टराइज करने के लिए वेरी सिंपल है, 4u² प्लस 8u ऐसा लिखा है। आप 4 और 8 4 की टेबल में आते हैं, कॉमन आ जाएगा, u² और u में से 1u कॉमन आ जाएगा, यानी 4u कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर u बचेगा, प्लस 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स आता है, u प्लस 2। तो इस तरह से फैक्टराइज हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे, 4u = 0, तो u = 0/4 = 0, तो u का एक वैल्यू तो आपका 0 आ जाएगा, एंड u + 2 = 0। यहाँ कर देता हूँ u = -2, तो ऐसे u = -2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके एक ये 0 और -2, तो u = 0 -2, आपके 2 जीरोस आ जाएंगे। जीरोस आप ऐसे निकाल लेना, ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। और यहाँ a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। तो फिर आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करके सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दोनों दिया हुआ है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, x² माइनस के 1/4x माइनस का 1। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। बट इसकी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की जगह 4 आ रहा है, हमें इसको ऐसे कर देंगे, पूरे पॉलिनोमियल में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं, इसलिए 4 का इंटू एक्स में होगा x² में, तो 4x² माइनस, जब 4 या मल्टीप्लाई करने आएगा तो 4 से 4 क्रॉस हो जाएंगे, माइनस का x बचेगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा -4। ये आपका आंसर है। इस टाइप से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
फॉर्म करना है।